हेलो दोस्तों, मैं संजीव शर्मा दिल से लाया हूं आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए जो बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं बट कंफ्यूज हैं कि वो क्या करें। आज हम बात करेंगे कि हम कैसे सिर्फ 15 साल में जनरल मैनेजर बन सकते हैं। हमारी स्टार्टिंग सैलरी से लेके हर प्रमोशन में क्या क्या सैलरी होगी और क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, कितनी देर बाद हम प्रमोशन के लिए एलिजिबल होते हैं, सैलरी के अलावा और क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। आज मैं आपको वो सब बताऊंगा जो आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा, और ये वादा करता हूं इसको सुन लिया तो आप अपना पूरा मन बना पाओगे कि बैंकिंग में जाना है या नहीं। बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन की बात मैं आज यहां नहीं करने वाला। मैं बात करूंगा आप बैंक में कैसे जा सकते हैं, कौन कौन से लेवल पर जा सकते हैं और बैंक में आपका फ्यूचर क्या होगा। तो शुरू करते हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री को इंडिया में 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड डेवलपमेंट बैंक्स। आज हम बात करेंगे जॉब्स इन कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक्स में आते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स एंड ग्रामीण बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जैसे कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, यस बैंक, एक्सिस बैंक, इन सब में एंट्री या तो सीधा कॉलेज प्लेसमेंट्स के थ्रू हो सकती है, या आप डायरेक्ट इंटरव्यूज से भी जा सकते हैं, या रेफरेंसेस से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बात करेंगे पीएसबीज की, जिसमें आते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और बाकी नेशनलाइज्ड बैंक्स। अगर आप इन बैंक्स में जाना चाहते हो तो इन बैंक्स में एंट्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू होती है। एसबीआई अपना एग्जाम खुद कंडक्ट करवाता है और बाकी सभी बैंक्स आईबीपीएस के थ्रू अपनी सिलेक्शन करवाते हैं। तो अब हम बात करते हैं आप किस लेवल में बैंक ज्वाइन कर सकते हैं। पहला लेवल क्लेरिकल लेवल। आईबीपीएस और एसबीआई के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू आप क्लेरिकल लेवल में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। उसके बाद ऑफिसर लेवल, यहां भी आप आईबीपीएस और एसबीआई के एग्जाम्स के थ्रू आ सकते हैं, जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन ही है। उसके बाद मैनेजर और सीनियर मैनेजर लेवल, ये बैंक्स की रिक्वायरमेंट पर स्पेशल रिक्रूटमेंट होती है, जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो सकती है और विद और विदाउट एक्सपीरियंस भी लिया जा सकता है। अब आप बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की। अगर हम बात करें क्लेरिकल लेवल की, स्टार्टिंग लेवल, इसमें ज्वाइन करने पर आपका बेसिक लेटेस्ट सेटलमेंट के हिसाब से 17,900 है। इसमें अगर हम डीए, एचआरए, सीसीए और बाकी अलाउंस मिला दें तो लगभग ग्रॉस सैलरी आपकी 30,000 के करीब बनती है। यही नहीं, इसके साथ साथ पेट्रोल 20 लीटर अप्रोक्सीमेटली, न्यूज़पेपर, टी, स्नैक्स के लिए लगभग 1000 रुपीज, इंटरेस्ट फ्री लोन भी मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि आप सिर्फ 3 साल में मैक्सिमम बैंक्स में ऑफिसर पर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। अंत में आपको मैं ये बताने वाला हूं कि इस बैंकिंग में आप सिर्फ 15 साल में जनरल मैनेजर कैसे बन सकते हो। अब बात करते हैं ऑफिसर्स की। ऑफिसर बैंक ज्वाइन करता है विद बेसिक सैलरी 36,000। इसमें अगर हम डीए, एचआरए, सीसीए और बाकी अलाउंसेस मिला दें तो ग्रॉस सैलरी लगभग 60,000 बनती है। बस यही नहीं, इसके अलावा पेट्रोल 40 से 60 लीटर पर मंथ, न्यूज़पेपर, स्नैक्स 1000 रुपीज पर मंथ, इंटरेस्ट फ्री लोन अप टू 1 लाख। अगर आपके पास घर नहीं है तो बैंक आपको रेंट में रहने के पैसे भी देता है, जो कि 10,000 से लेकर 35,000 तक के लोकेशन के हिसाब से हैं। मेडिकल एड 10,000 के करीब हर साल मिलता है। स्टेशनरी, ईयरली हेल्थ चेकअप, मोबाइल्स के बिल, SFF, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में कहेंगे कि बैंक आपको आपके घर में यूज करने वाली आइटम्स जैसे कि एसी, टीवी, फ्रिज, फर्नीचर, ये सब भी देता है। इसकी लिमिट्स भी वेरी करती हैं, करीब 1 लाख से लेके 7 लाख तक। इनकी रिपेयर मेंटेनेंस भी बैंक देता है। इसके अलावा आप अपनी ड्यूटीज के अलावा अगर कोई और बैंक का दिया हुआ काम करते हैं तो बैंक उसका आपको अलग से पे करता है। यहां तक कि आपकी ट्रांसफर जब होती है, आने जाने का सारा बैंक पे करता है। दोस्तों, ये सब बैंक टू बैंक वेरी करता है, बट मैक्सिमम पीएसबीज में ये सब अलाउंसेस मिलते ही हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे बेनिफिट्स हैं जिनकी मैंने इस वीडियो में बात नहीं करी है। अगर हम ये सब मिला लें तो करीब करीब आपका सीटीसी, जिसको हम कॉस्ट टू कंपनी बोलते हैं, वो स्टार्टिंग ऑफिसर लेवल में लगभग 1 लाख रुपए के करीब है। अब हम बात करते हैं कैसे हम बैंक में प्रमोट होते हैं। तो दोस्तों, बैंक में 7 लेवल है। फिलहाल कुछ बैंक्स ने 8वां लेवल भी शुरू कर दिया है। लेवल कुछ इस तरह से है: पहला लेवल ऑफिसर, देन मैनेजर, उसके बाद सीनियर मैनेजर, उसके बाद चीफ मैनेजर, देन
असिस्टेंट जनरल मैनेजर, देन डिप्टी जनरल मैनेजर, देन जनरल मैनेजर। ऑफिसर लेवल पर आप जब ज्वाइन करते हैं तो मैक्सिमम पीएसबीज में आप 3 साल बाद मैनेजर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और मैनेजर का स्टार्टिंग बेसिक 48,170 है विद ग्रॉस सैलरी 80,000 रुपीज। मैनेजर बनने के 3 साल के बाद आप सीनियर मैनेजर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं जिसका बेसिक 63,840 है और ग्रॉस सैलरी 1 लाख रुपीस है। सीनियर मैनेजर के 3 साल के बाद आप चीफ मैनेजर के लिए एलिजिबल होते हैं जिसका बेसिक 76,010 रुपीस और ग्रॉस लगभग 1,27,000 है। चीफ मैनेजर के बनने के 3 साल के बाद आप असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए एलिजिबल होते हैं जिसकी बेसिक सैलरी 89,890 है और ग्रॉस सैलरी लगभग 1.5 लाख के करीब है। इसके 3 साल के बाद आप डीजीएम डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं जिसका बेसिक सैलरी 1,04,240 है और ग्रॉस सैलरी 1,80,000 के करीब बनती है। डीजीएम के 3 साल के बाद आप जनरल मैनेजर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं जिसका बेसिक 1,16,120 है और ग्रॉस लगभग 2 लाख के करीब। इन सब के अलावा जिन बेनिफिट्स की मैंने पहले बात करी वो भी प्रमोशन से साथ बढ़ते जाते हैं। यही नहीं दोस्तों, एजीएम बनने के बाद आपको बैंक की तरफ से पर्सनल कार भी मिलती है विद ड्राइवर। फिर आप कहीं भी जाएं ऑफिशियल काम से आप उसी में ही जाते हो। तो दोस्तों अगर आप सीधा सीधा स्केल 2 मतलब मैनेजर पोस्ट पर आते हैं और मेहनत करते हैं तो आप सिर्फ 15 साल, जी हाँ सिर्फ 15 साल में बैंक में जनरल मैनेजर बन सकते हैं और फिर आप बैंक में ईडी या सीएमडी तक भी जा सकते हैं। सिर्फ 15 साल और आप जनरल मैनेजर। है ना दोस्तों बैंकिंग इंडस्ट्री ग्रोथ ओरिएंटेड। होपफुली इस वीडियो के बाद आप अपना मन बना सकोगे कि आपको बैंकिंग में जाना है या नहीं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें और आप इसके अलावा कुछ और भी जानना चाहते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं संजीव शर्मा दिल से आपके बेटर करियर की कामना करता हूं।